आज का जो वीडियो है वो इस बात पे है कि हमारे एंसेस्टर्स क्या खाते थे, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स उन्होंने क्या खाया है और हम लोग क्या खाते हैं उसमें क्या डिफरेंस है और क्या वो लोग इस तरीके उन्होंने ऐसी क्या लाइफ जी है, उनका लाइफस्टाइल क्या था जिसकी वजह से वो लोग इतने फिट हैं और हम लोग इतने अनहेल्दी है। तो आइए मैं आपको आज इंट्रोड्यूस करवाता हूँ दादाजी हमारे मोती डी खिलानी से। इनकी एज है 88 ईयर्स और आज की उम्र में भी ये सुपर फिट है। रनिंग करते हैं, योगा करते हैं, पुशअप्स करते हैं, सही टाइम पे सोते हैं और इनका खान पीन उस समय से लेके आज तक बहुत सही है जिसकी वजह से ये इतने फिट हैं। तो आइए जानते हैं इनसे इनकी लाइफ के बारे में और देखते हैं कि उस लाइफ से इनकी हम लोग क्या सीख सकते हैं। तो पहला सवाल, ठीक है, पहला सवाल ये है कि आपकी जो हेल्थ और फिटनेस है उसका सीक्रेट क्या है? आप सीक्रेट बताइए जरा। सीक्रेट पर ये है कि खान पीन में नियम और एक जानकारी लेना कि शरीर को स्वस्थ रहने के लिए कौन सा भोजन चाहिए, क्योंकि भोजन खाने वाले में भोजन में दो प्रकार है, एक एसिड है, एक अल्कली। एसिड और अल्कली। अल्कली तो एसिड में से बीमारी पैदा होती है, अल्कली जो है बॉडी को फिट और स्वस्थ रखने के लिए। अल्कली बॉडी को फिट रखता है। हाँ, फिट रखता है। तो उसमें तो ये देखना है कि किन चीज़ों में एसिड है और किन खाने वाली चीज़ों में अल्कली है। वो ये है कि कुक्ड फूड जो भी है, जो अंगीठी पर या गैस पर या बनाया जाता है, उसमें एसिडिटी ही आती है। कुक्ड फूड में एसिडिटी ज़्यादा है, एसिडिटी आती है। किसी में 100%, किसी में 70%, किसी में 50%, लेकिन वो एसिडिटी होती है। और जो अनकुक्ड फूड है, जो नेचुरल फूड है, नेचुरल, हाँ, वो तो प्योर अल्कली देता है। उसमें बाइल्ड अंकुरित जो है स्प्राउट जिसको, हाँ, स्प्राउटेड, वो जो है वो आपको शुद्ध अल्कली देगा। और जैसे दूध है, दूध और दही, लस्सी, छाछ, मगर ये जो है मक्खन है, ये सब आपको जो अल्कली देंगे। नहीं तो वो नेचुरल दूध, दही, छाछ, घी, मक्खन। घी भी है। हाँ, घी भी शुद्ध जो घी है घर से बनाया हुआ है। तो दादाजी आपने जो आपकी जो डाइट रही है अभी तक की, 88 ईयर्स, 87 के आप हो गए, तो उसमें डाइट में आपकी मेन चीज़ें क्या रही हैं? मतलब ज़्यादातर आपका फोकस किस पे जा रहा है? देखिए, उसमें ये है कि भोजन को, क्यों भोजन से हमें बीमारी मिलती है और सुधरता भी भोजन से ही है, स्वास्थ्य। हाँ जी, तो ये पॉइंट सब नोटिस करिए कि भोजन से ही बीमारी मिलती है और भोजन से ही बीमारी ठीक होती है। हाँ, भोजन से ही बीमारी दूर होती है। हाँ जी, तो उसमें यही है कि भोजन हमें कौन सा कैसा खाना चाहिए जिससे हमके बॉडी को अल्कली मिल गए। और ख़ास करके जो सलाद है, फ्रेश फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, ये जो नेचुरल चीज़ें जो है, वो ही सेवन करने से आपको जो है अल्कली मिलेगी। और तो आपकी डाइट में ज़्यादातर नट्स रहे हैं, नट्स भी रहे, हाँ, वेजिटेबल्स, और दूध, दही, मक्खन भी काफी खाया है। मक्खन भी। आज के जो लोग हैं, जो प्रेजेंट जो जनरेशन है, जो पतला होना चाहती है, वो घी मक्खन से बहुत कतराती है। क्योंकि मुझे याद, बचपन में मैं स्कूल में जब जाता था, माता जी एक फुलके के ऊपर मक्खन का एक छटांग या वो रखकर और उसके ऊपर चीनी लेकर वही खिलाती नाश्ते में। हाँ, तो मतलब आपने जो फुल्के के ऊपर मक्खन और चीनी खाई जिससे, और ये फुल्का, ये मक्खन, ये अमूल का तो मेरे ख्याल से समझ नहीं था कोई ब्रांड, अमूल या मदर डेयरी। उस वक्त घर में ही मक्खन बनता, घर का मक्खन आप खाते थे? उस वक्त बाजार से भी मक्खन नहीं मिलता था, बाजार का मक्खन नहीं था, सब घर में जो माताएं लेडीज बनाती थी वही सेवन होता। तो आपकी जो दिन का जो ब्रेकफास्ट था, शुरुआत का फुल्का, फुल्का, मक्खन और उसके ऊपर चीनी, ये हमारा था। हम खाकर स्कूल जाते थे। एक फुल्का या दो फुल्का जो भी खाया वो ही चलता।
बाकी तो घर में जो बनता था तो वो ही हमने खाया क्या। उसके बाद में जो हमने एक चीज़ आगे चल के जीवन में पाई कि भोजन जो है उसे भाई खाने में हमको एसिड तो पैदा होती है, उसको कैसे बचें उस एसिडिटी से कि सलाद का सेवन करें। मतलब भोजन में जो एसिडिटी जिससे ज्यादा होती है उसको हाँ, बचने हाँ। के लिए एल्कलाइन से उसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। न्यूट्रलाइज करने के लिए आप भोजन से खाने से पहले आप प्लेट भरकर सलाद सलाद जो भी सीजन का है, सीजनल सलाद जो भी अवेलेबल है उसको ही, ये पैक्ड वाला या जो मार्केट में वाला मिलता है वो नहीं खाना है। जो अवेलेबल है सीजन में वो ही लेना खाना चाहिए। हाँ जी। उसमें सबसे बढ़िया गर्मियों में खीरा है। खीरा जो है गर्मियों में खीरा, गर्मी में सबसे बढ़िया। प्याज भी है, टमाटर भी है, वो भी आप खा जो भी सीजनल है, आपको सीजनल है जो भी है। और सर्दियों में लाल गाजर बहुत ही अच्छी है। और एक वो शकरकंदी जो होती है ना, हाँ जी, वो भी अच्छी है। और दूसरा चुकंदर भी, वो बीटरूट बोलते हैं। बीटरूट, वो भी आप कच्चा बाहर खाएं या कच्चा खाएं, वो सब सलाद में वो पहले वो खाकर फिर आप भोजन करें तो उससे क्या होगा कि आपकी अल्कली जो बनेगी तो भोजन से जो एसिडिटी बनती है उसको वो बैलेंस कर देगा। एसिड और एल्कलाइन का बैलेंस जरूरी है। बैलेंस हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो आपका भोजन जल्दी पाचन होगा, पक जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। तो मैं यही है। दादाजी आपका सोने का टाइम और उठने का टाइम किस तरीके से रहा है? मैं तो जैसे बचपन से ही सवेरे, क्योंकि हमारे अंकल से जो हमें प्रेरणा मिली, गांव में व्यायामशाला गांधी जी के कहने से। हाँ जी। हमारे अंकल जो थे, जब गांधी जी क्विट इंडिया आंदोलन शुरू किया था अंग्रेज़ों को निकालने के लिए, तो सिंध में जब रटन किया तो हमारे अंकल जो टीचर थे नौकरी छोड़कर उनके साथ महीने भर रटन किया। रटन के बाद में जब गांधी जी चले गए तो उन्होंने गांधी जी की जो शिक्षा थी उसको अपनाया कि जवानों में आप स्पिरिट पैदा करिए, जवानों में स्पिरिट पैदा लगाए। तो बच्चों को कैसे करना, क्या करना, तो हमारे अंकल ने पहले तो व्यायामशाला का बंद किया। मकान तो बहुत ही मिलते थे, बस उसमें व्यायामशाला खोल के और योगा सिखाना। तो बच्चों को, गली के बच्चों को उठाना करना, वो हमारे बड़े भाई, मेरे बड़े भाई जो थे उनकी ड्यूटी थी। और जब तक वो मैट्रिक तक पढ़ रहे थे फिर कराची चले गए कॉलेज पढ़ने के लिए, तो मेरे ऊपर वो अब हो जाएगा। आप सुबह उठाते थे जवानों को, यंग लोगों को आप सुबह उठाते थे? हाँ, सवेरे उठाना घर को अपनी गली में। कितने बजे सुबह उठाते थे? वो समय 5 बजे। 5 बजे यानी प्रफुटी जो होती है ना, जो सूरज के सुबह की धूप। हाँ, सुबह की, यानी सूरज निकले से पहले तो बस उससे पहले, सूरज निकलने से पहले, थोड़ा पहले। तो आप 5 बजे आप शुरू से 5 बजे अपनी गली में जो भी अपने मित्र थे तो सब बुलाना, फलाना, उठ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो ऐसे करके हम सबको बुलाते थे। और तो ये सुबह, मतलब आप सुबह सूरज उठने से पहले ही आप उठते आ रहे हैं? ये आदत हमको वहाँ ही पड़ी, सवेरे उठने, सूरज निकलने से पहले उठना है 5 बजे के आसपास। और जीवन भर आपने इसी का पालन किया? इसका पालन किया। फिर हमारे अंकल ने ये कहा कि व्यायामशाला के साथ में वाचनालय बना, पुस्तकालय बना, हमारे गांव में ही बाजार में एक दुकान लेकर। तो ये ड्यूटी भी संभालने के लिए मैंने बड़े भाई करते थे, फिर मैंने वो अपनाई। तो ये भी सेवा भाव भी पैदा हो गया उसमें। भाई वहाँ घंटे 2 बैठना, बुक से इशू करना लाइब्रेरी से, और रीडिंग रूम को भी देखना, वहाँ अखबार आई है और बाजार में, और पढ़ते थे लोग करके। ये तब की बात है, 40 जब आप बिल्कुल यंग थे, 20 साल। बिल्कुल। हाँ। आपका सोने का टाइम क्या रहा है शुरू से? सोने का टाइम तो ये है कि मुझे तो, क्योंकि मैं जब सुबह और शाम को भी, मैं इवनिंग वॉक भी मुझे तब आदत पड़ी। सुबह भी 1 घंटा काम करना, शाम को भी वॉकिंग के लिए चले जाते। हमारे मित्र होते थे, हमारे गांव के बाहर नहर थी,
तो हम नहर के किनारे वॉक करते थे, वॉक करने जाते थे। तो ये हमारी आदत तब से बनी रही। तो रात को सोने का समय फिर क्या? सोने का आदत ये है कि भाई पढ़ाई करके फिर हम सोते थे। पढ़ाई करने में हम 10 बजे तक 11 बजे तक पढ़ते भी थे। हाँ जी। फिर सोते थे हम आज इम्तिहानों के लिए। मतलब आप 10, वो तो इम्तिहानों का समय था, लेकिन एक जनरल रूटीन में आप कितने बजे सो जाते थे? ऐसे 10 बजे तक। 10 बजे तक, मतलब 10 बजे इनका सोना रहा है और सुबह 4:30-5 बजे उठ जाते थे। ठीक है। तो सोने का आपको क्या लगता है कितना रोल है इसमें, सही टाइम पे सोने का और सही टाइम पे उठने का? उसके लिए एक हमने पद्धति अपनाई। सोने से पहले प्रभु को प्रार्थना करते थे, प्रेयर करते थे आप? प्रेयर करते इसको थे। मेडिटेशन बोल सकते हैं। हाँ, मेडिटेशन कि जैसे आपने शुभ दिन का 8 बार 4 बार आपने शुभ हमारे निकाले हैं, रात भी आप शुभ हमारी। तो मतलब आपकी नज़र में जो प्रेयर या मेडिटेशन है इसका कितना रोल है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जितना आप दिल से आप करेंगे तो प्रभु आपकी वो आराधना जो है दिल से करेगा, दिल से। लोग घंटों घंटों जाके ये रिलीजियस प्लेस पे करते हैं। अगर आप 5-10 मिनट भी करें तो वो आपका स्वीकार हो जाएगा। उससे आपको प्रेरणा। क्वालिटी ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे क्वांटिटी से। ठीक है। आपको क्या लगता है कि जो आज की जो यंग जनरेशन है या जो आज की पॉपुलेशन है वो इतने अनहेल्दी क्यों है? क्यों इतने मतलब स्वास्थ्य खराब है? उसका ये कि आजकल की इस वक्त में जो है हमारे जीवन में तो उस वक्त इतनी फास्ट लाइफ नहीं थी। फास्ट लाइफ नहीं थी जो आजकल है। कंपटीशन बहुत है। है। एक तो टाउन लाइफ, सिटी लाइफ फास्ट हो गई है और टेंशन भी ऐसे बढ़ गए हैं फास्ट लाइफ। उस समय लोगों में टेंशन कम थी? टेंशन बहुत कम था क्योंकि इतनी ज़रूरतें जीवन की नहीं थी। और जो संस्कार हमें पड़े थे, बड़ों के आदर करना, बड़ों का डर न, हम बड़े जो हमारे होते यानी अंकल फादर के लेवल के या होंगे, उनको जब देखते थे तो या तो नमस्कार किया हो किया या तो वो भाग जाते थे कि कहीं पकड़े जावे, हम उधम कर रहे हैं या खेल रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो उससे बड़ों का भय होता था। आज के समय पे लोग आदर नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं है बड़ों, रिस्पेक्ट नहीं है। हाँ, ये भी उस वक्त हम रिस्पेक्ट करते थे बड़ों का। इसके अलावा मतलब आपको क्या लगता है कि जो खान पान से आज के समय में जो खान पान है वो कितना डिफरेंट है पहले के समय के खान पान से? हाँ, उस वक्त हर चीज में शुद्धता थी, आज शुद्धता नहीं है। आज शुद्धता सब जो है वो मिक्सिंग, एडल्ट्रेटेड है। बिल्कुल, ये जो है प्योरिटी नहीं है। युग की बदलाव जो है ना, लोभ लालच आ गई है। भाई इजी मनी बनाओ, बस कुछ न कुछ हेरा फेरी करके। इसके अलावा आपको क्या लगता है? एडल्ट्रेशन है एक तो, जो खाने पीने में मिलावट है। इसके अलावा आपको क्या लगता है और क्या वजह है जो लोग इतने स्वास्थ्य खराब है लोगों का? स्वास्थ्य तो मैं तो नेम टेम नहीं है, टाइम टेबल नहीं है, टाइम नहीं है। हाँ, टाइम टेबल नहीं है का। और दूसरा ये भी है कि भाई संस्कार जो मिलते हैं ना बड़ों से, उस वक्त धार्मिक भी संस्कार माँ बाप से मिलते थे। और सिंध में क्योंकि गुरु नानक देव जी को ही मानते थे सब, हमारे सिंध जो है वो गुरु ग्रंथ साहब को ही मानते पूरा सिंध। तो वो हमारा माँ बाप के साथ में गुरुद्वारे जाना होगा, बचपन छोटे जाते थे। और ख़ास करके वो जो महीना होता है कार्तिक का महीना, वो रात को भी कीर्तन होता था तो सब जाते थे। तो माँ बाप के साथ में जाना और गुरबाणी का सुनना, ये भी जो है हमको। तो आपके हिसाब से जो प्रेयर और मेडिटेशन थी उसका ज़्यादा उसका वहाँ हमें वहाँ से पैदा हुआ। तो जो आज जो यंग जनरेशन है वो अनहेल्दी इसलिए क्योंकि वो एक तो खाना पीना बहुत मिलावटी है, ऊपर से जो एडल्ट्रेशन बहुत है फूड में, फिर ये प्रेयर नहीं करते हैं, मेडिटेशन नहीं करते हैं, और ये रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं, बड़ों का आदर नहीं करते हैं बिल्कुल ये लोग। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा लगती हैं। अच्छा, आपने एक्सरसाइज, जैसे अगर थोड़ा सा बताएंगे क्या आपने एक्सरसाइज करते थे? एक्सरसाइज में होता है व्यायामशाला थी, तो उसमें दंड बैठक हम करते थे।
दंड बैठक, दंड बैठक, दंड पुशअप्स बोलते हैं आज के हाँ समय में। उसको जो है दंड बैठक। वो 100 तक मैंने किया था। आप एक बार में 100 करते एक थे? बार एक बार में 100 करते थे? एक बार 100 करके पूरा कर दिया, नियम था उस वक्त। 100 करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, मेरे को नहीं मुश्किल लगता आज के टाइम में भी जो हाँ, यंग जनरेशन है कर पाएगी 100। बिल्कुल वो ये था। और दूसरा वो उसमें था मुदगल चलाते थे। हाँ, मुदगल। लकड़ी में मुदगल वो चलाते थे, हाँ। वो करते थे, वो करते थे। तो आप मतलब पुशअप्स करते थे 100 और 100 बार मुद्गल चलाते थे? मुदगल तो बस जितना टाइम हमारे पास होता था उस हिसाब से ही हम करते थे, लेकिन दंड बैठक हम जो है 100 करते थे। दंड बैठक 100 करते थे? हाँ, मेन ये दंड बैठक का ही था वो। फिर तो हमने घटा भी दिए, 50 तक भी आ गए। वो ये धीमे धीमे से उम्र धीमे धीमे जैसे जैसे जीवन थोड़ा बदल गया, समय कम कर दिया, लेकिन वो नियम जो है हमने रखा। वो नियम आप रखा और उस समय का जो आपको रिजल्ट है वो आज मिल रहा है। हाँ, आज मिल रहा है। अभी भी मैं मॉर्निंग और इवनिंग वॉक आप अभी भी मेरा करते हैं? अभी भी चलता है। वॉक कभी भी करते 1 हैं? घंटा बिल्कुल मैं 1 घंटा? 1 घंटा मॉर्निंग में 1 घंटा, शाम मॉर्निंग में 6 बजे सुबह को 6 से 7 बजे तक, और शाम को 6 से 7 बजे। तो 2 घंटे हो गया दिन 2 में। घंटे दिन में 2 घंटे वॉक। हाँ, वॉक जो है मेरा वो इसके है। अलावा कोई स्पेशल एक्सरसाइज नहीं करते आप? योगा वगैरह कुछ? हाँ, योगा उसी में ही वॉक में थोड़ा बहुत खड़े होकर या के जो हल्का फुल्का योगा है, योगा करते थे? योग में करता हूँ अभी भी करते हैं आप? अभी भी करूँ। उसमें कुछ लेट कर भी करता हूँ, 5-10 मिनट लेट के भी करता हूँ, 5-10 मिनट खड़े होके। 2 घंटे वॉक के अलावा ही? हाँ नहीं, 2 घंटे में अंदर आ गया, उसके 1 घंटे के अंदर आ गया। 1 घंटे के अंदर ही उसी में करते थे? थोड़ा वॉक भी किया और योगा भी किया, वो मिला के आते। थोड़ा वॉक भी है, थोड़ा योगा भी है? वो सुबह में, शाम को तो सिर्फ वॉक करते हो आप? शाम को तो सिर्फ योगा आपको क्या लगता है कितना इफेक्टिव है आपकी सेहत में? जो आपकी सेहत है उसमें कितना इफेक्ट है इसका योगा का? भाई योगा में तो एक जो प्राणायाम आता है, प्राणायाम जो आता है ना, वो तो भाई बेस्ट है, बेस्ट है। मस्तक को भी संतुलन, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। हाँ, बिल्कुल, वो बहुत ही अच्छा है वो। और दूसरा ये है जो लंबा सांस लेना हो, वो भी है। और एक लोम तब भी हम करते हैं। अनुलोम हाँ, लोम जो सांस लेफ्ट से लेकर राइट छोड़ना, राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ना, तब भी हमने ये आप तब भी ये करते थे? जबकि तब तो शायद कोई टीवी पे नहीं आता था, कहीं नहीं आता था। आज के जमाने में लोग टीवी पे आता है उसके बावजूद भी नहीं करते। हाँ, नहीं करते, तब भी नहीं करते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आज की यंग जनरेशन है, जो इतना जंक फूड खाती है, जो बिल्कुल ही लेजी हो गई है, कुछ एक्सरसाइज कुछ वॉक नहीं करना चाहती, उसके लिए उनके लिए क्या मैसेज है आपका? भाई सिमरन और सेवा भाव। सिमरन और सेवा भाव। सेवा जो गरीब हैं, मोहताज हैं, उसको किसी प्रकार या धन की करो या वैसे कोई फिजिकल सेवा करने में समय जो उनको वो करना, गरीबों की हेल्प करो, गरीबों की हेल्प करो। जो ये आप बनाए रखो, जो मैंने आज तक भी चालू रखा। गरीबों की आप हेल्प करते हैं? हाँ, मैं करता हूँ अभी भी। अपने मैंने तो एक ग्रुप भी बनाई है जिससे हम करते रहते हैं। पाठ भी जैसे मैं स्वामी जी कहने से मैंने सुखमणि का पाठ घर घर में जाकर 2 घंटे वो करना मैंने 22-25 साल किया। हाँ जी। अब वो हमारा खत्म हुआ कि आगरे में जो महेंद्र पाल है ना, हाँ जी, वो जो पाठ करता है ना, हाँ जी, सारी संगत उसमें जुड़ गई है। हाँ जी। तो आपके हिसाब से जो मतलब जो प्रे और मेडिटेशन और यंग जनरेशन को गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए दिल से। हाँ हाँ, तो सिमरन और सेवा, सिमरन और सेवा जीवन सफल करने का एक ही रास्ता है, और कोई है नहीं। और डाइट और एक्सरसाइज में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? डाइट और एक्सरसाइज में, डाइट में तो आप जितना फूड खाएं घर का जो है, हाँ जी, बाकी फास्ट फूड न खाएं। फास्ट फूड ना खाएं? फास्ट फूड न खाएं। जनरेशन आज की फास्ट फूड ज्यादा खाती है। घर के बने हुए खाएं, घर में जो भी बनाएं आप घर का खाना खाएं, घर का खाना खाएं। फ्रूट्स हाँ, उस सीजन के खाएं, सीजन फ्रूट में सीजन के खाएं, और सलाद का सेवन जरूर, सलाद ज्यादा खाएं। जो पब्लिक आज की जो है जनरेशन यंग सलाद से कतराती है, सलाद नहीं खाना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल, वो पहले खाएं, आप बाद में भोजन करें। हालांकि इसमें ये होता है कि भाई ऑफिस गोर्स ऑफिस जाते हैं, लंच अपना ले जाते हैं, उसमें भी
थोड़ा साथ में ये ले जाएं सलाद, हाँ जी। तो अच्छा ही है वो तो। और एक्सरसाइज में क्या आप देना चाहेंगे, क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज में तो देखिए मैं हल्की दौड़ भी लगाता हूँ। आप दौड़ लगाते हैं? हाँ, आज भी? अभी भी मैं लगा दूँ। 88 के हो गए हैं ये, हाँ। और आज भी दौड़ लगाते हैं? 5 मिनट की मैं दौड़ लगा। नहीं, अगर आप 88 में 5 मिनट दौड़ लगा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि आज 20 साल 30 साल के लोग भी 5 मिनट बिना रुके दौड़ लगा सकें। और आधा घंटा मैं गिन के 20 मिनट से आधे घंटे में मैं वॉकिंग भी करता हूँ। वॉकिंग भी करते हैं? जो घंटे भर का मैं पार्क में जाता हूँ, हाँ जी, तो आधा घंटा तो चलना और उसमें थोड़ा मैं योगा भी करना, दौड़ भी लगाना। आधा घंटा बैठकर पार्क में, और बैठने की जो 2-4 योगा हैं वो मैं कर लेता हूँ। योगा वो हाँ जी। जो है, जैसे बाहों को फैलाना, हाँ जी। कमर को फैलाना, आगे झुकना, पीछे झुकना, योग करना, वो थोड़ा बहुत यानी 5-10 मिनट करता हूँ। अगर वो नियम मैंने छोड़ा नहीं है, अभी भी मैं वो करता ही रहता हूँ। हालांकि मेरे को एक्सीडेंट हो गया था हिप बोन का, और उसके बाद में कमर में दर्द अभी भी है। हाँ जी। होता है, लेकिन मैं योगा करने से, हाँ जी, आप फिट रहते हैं। योगा का काफी योगदान है आपको फिट रखने में, योगा का, रनिंग का और वॉक का। वो मैं, और जो आपने शायद उस जमाने में पुशअप्स किए हैं, मुद्गल चलाया है। हाँ, वो हल्के से हो के, और दंड बैठक करी जो आपने उस समय में। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों का काफ़ी रोल है। ये है वाकई। तो ये था दादाजी के साथ आज का हमारा इंटरेक्शन, और मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं जो हमारी यंग पॉपुलेशन को, स्पेशली जो जंक फूड खाती है, उनको अप्लाई करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर हम ये चीज़ें अप्लाई करें, इसकी 30% भी अप्लाई कर लें, जैसे कि सही टाइम पे उठना, सही टाइम पे सोना, और सही तरीके से सैलेड खाना, एसिड और एल्कलाइन का बैलेंस रखना, लोगों की हेल्प करना, और थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना, और नेचर के थोड़ा क्लोज रहना, तो ये सब बातें अगर हम अप्लाई करते हैं 30% भी, तो आज की जो यंग जनरेशन है और जो आज का जो क्राउड है जो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, वो हेल्थ की तरफ जा सकता है, और एक बहुत सक्सेसफुल लाइफ, जिसको हम बोलते हैं सक्सेस का मतलब सिर्फ करियर ही नहीं, आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो भी आपको सक्सेस में बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये हमने दादाजी से सीखा, और मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद डेफिनेटली आप लोग अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाएंगे। दादाजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का, यहाँ पे लोगों को इंस्पायर करने का। थैंक यू। बहुत खुशी है, अगर लोग हमारे इससे कुछ प्रेरणा उनमें जग जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं तो प्रभु को यही कहूँगा, जो अपनाए प्रभु उनके ऊपर कृपा बरसता रहे, तो वो भी अपना जीवन सफल कर। जी, ठीक है, थैंक यू।